Bismillahirrahmanirrahim. So in this project we are going to use Transformers LLM model for healthcare customer support chatbot. As you can see, this is the chatbot जिसके साथ हमने यहाँ पे कन्वर्सेशन की है. बट आपने देखा होगा कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहाँ पे एक चैटबॉट होता है जो आपको गाइडलाइन दे सकता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में. ठीक है. So if I show you this website, this Zendesk, you can see here a chatbot. If you don't know about this Zendesk platform, how to log in, what it perform, ये आपको कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो आप इसके चैटबॉट से कम्युनिकेट कर सकते हो. ये देखिए, इस चैटबॉट ने बाय डिफॉल्ट आपको कुछ मैसेजेस दिए, बट अगर मैं इसको कह दूँ hey, I am new to this platform, it should be platform. How to log in, just for example this is my question. Which product area is your issue related to. अब ये जो चैटबॉट है ये कैसा डेटा पैटर्न है जो आपको सिस्टम के बारे में नहीं बल्कि इस प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट्स है या इसके जो सर्विसेज है इसके बारे में आपको गाइडलाइन देता है. बट जो हम यहाँ पे एप्लीकेशन हमने बनाया है वो एग्जैक्टली जो किसी प्लेटफॉर्म के लिए चैटबॉट चाहिए वो चैटबॉट आप किस तरह बना सकते हो और फिर आप किस तरह उस प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, हमने एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे किया है. यू कैन क्लियरली सी. लेट मी रिफ्रेश आवर वेबसाइट. दिस इज आवर वेबसाइट वेयर वी हैव दिस चैटबॉट फंक्शनैलिटी. So first time, let's say I am the new user for this platform and I don't know how to log in and I don't know about its services, so I can simply chat to this customer support system like chatbot. So first I would like to ask how to log in to this system. This is my simple question, so the chatbot will guide me. You can log into the system by visiting our website and filling out the application form and the registration form. So where to find setting option? Let's see. To find setting option, go to the settings option section. So if this is a real website, for now you can see we have only this thing. There would have options for setting जो भी इसके pages हैं. बट ये जो चैटबॉट है ये किसी हर क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता. कोई भी चैटबॉट हो लाइक दिस वन, इट कैन नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, ओनली दोज क्वेश्चन दोज क्वेरीज जो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के डाटा पे ट्रेन किया गया है. ठीक है. सो जो कस्टमर सपोर्ट सिस्टम होते हैं वो ऐसे चैटबॉट होते हैं जो एक स्पेसिफिक डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किए होते हैं. हमारे केस में हेल्थ केयर कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है. सो मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है लेट्स से ये मेडिसिन एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड है और जो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे यूजर्स आते हैं वो पेशेंट होते हैं. मोस्टली वो लोग जो मेडिसिन एंड डॉक्टर्स के बारे में पूछते हैं या सिम्टम्स के बारे में. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसे एक और क्वेश्चन कर दूँ हेल्थ केयर से रिलेटेड, जैसे कि दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन तैयार किया गया है, common side effects of COVID-19 vaccine include sorenesses at injection site and fever and fatigue. तो ये एक हेल्थ केयर कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है, एक कंप्लीट चैटबॉट है जिसके लिए हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मशीन लर्निंग स्पेशली डीप लर्निंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहाँ पे ट्रेन करने वाले हैं. तो अगर आपने ये ट्रांसफॉर्मर्स एंड LLM प्रोजेक्ट्स प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस कर दें. और यहाँ पे हमने बहुत सारे एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे काम किया है, आप इनको लाजमी वॉच कर लें क्योंकि अगर आप ये वीडियोस देखते हो तो आज का वीडियो भी आपके लिए 100% आसान होने वाला है. तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट एंड द फर्स्ट थिंग वी नीड टू फाइन ट्यून अ मॉडल, देन वी विल क्रिएट अ फ्लास्क बेस्ड वेबसाइट लाइक दिस वन विद दिस UI. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन. तो कोड आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जितना भी कोड हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा. तो अभी के लिए इंपोर्ट कर दे आप पांडास को SPD, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर से आप इंपोर्ट कर दे T5 टोकनाइजर
and T5 for conditional generation class, and trainer and training arguments. Since this is a text generation based project like chatbot, तो वो भी एक text generation system है, तो उसके लिए हमारे पास मॉडल बहुत सारे हैं, लाइक GPT मॉडल भी है, फेसबुक बॉट भी है, बट टेक्स्ट जनरेशन के केस में आप हमेशा T5 को ही यूज कर लेना। तो T5 टोकनाइजर के लिए, एंड T5 फॉर कंडीशनल जनरेशन क्लास, ये भी हमने मॉडल को लोड करने के लिए, ट्रेनर फाइन ट्यून करने के लिए, ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट किसी भी LLM मॉडल को फाइन ट्यून करने के लिए उसके जो पैरामीटर्स है वो सेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये चीजें पिछले कई प्रोजेक्ट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये है वो प्लेलिस्ट, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट है। इस डेटा सेट को समझने का ट्राई करना, क्योंकि अगर आप डेटा सेट समझ, पहले मैं इसको रन करता हूँ। ये डेटा सेट भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर ना मिला तो फिर आप गेटअप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर देना, एंड देन यहाँ से आप आसानी के साथ इसको अपलोड कर सकते हो। Now in this data set we have two things basically, especially for a healthcare customer support system like chatbot। एक है क्वेरी यानी यूजर का क्वेरी, कि उस प्लेटफॉर्म पे यूजर ने जितने भी क्वेरी पूछे हैं उस चैटबॉट से या उस प्लेटफॉर्म के जो भी सपोर्ट सिस्टम है उससे, और उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स। तो अगर आपने एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन के लिए, लाइक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम के लिए, एक चैटबॉट मॉडल फाइन ट्यून या ट्रेन करनी है, तो आपके डेटा सेट की फॉर्मेट ये होनी चाहिए, ठीक है, कन्वर्सेशन वाइज, लाइक क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स। अब ये जरूरी नहीं है कि ये हर डेटा हर प्लेटफॉर्म के लिए आप यूज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम पे। जैसे कि हमारे केस में हेल्थ केयर कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है, तो इसमें मोस्टली जो क्वेरीज है वो हेल्थ से रिलेटेड है, उस प्लेटफॉर्म के लॉग इन एंड लॉग आउट से रिलेटेड है, बहुत सारे हैं, एंड रिस्पॉन्स आर अकॉर्डिंगली। तो योर डेटा सेट मस्ट बी इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। अब इस डेटा को थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लोर करके दे देता हूं, बल्कि मैं काम करता हूं, ये चीज मैं प्री प्रोसेसिंग में ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। तो हल्का सा जूम आउट, मैं यहाँ पे कुछ सेल्स ऐड करता हूं लाइक दिस। अब डेटा के साथ के अंदर में जाके जो क्वेरी है उसका फर्स्ट रिकॉर्ड उठाता हूं, क्या वो क्वेरी था, या what are the side effects of COVID-19 vaccine? So you can clearly see the query। अगर मैं इसका रिस्पॉन्स आपको दिखाऊं तो ये है रिस्पॉन्स। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हो, effects of COVID-19 vaccine include soreness at the injection site, fever and fatigue, like all these things। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्स, क्वेरी एंड रिस्पॉन्स पेयर्स होने चाहिए, तभी आप उस प्लेटफॉर्म के लिए एक चैटबॉट तैयार कर सकते हैं। अब पहले तो मैं जल्दी से यहाँ पे ट्रेन टेस्टलेट मारता हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे scikit-learn का सहारा लेना होगा, और वहाँ पे मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्टलेट, एंड ट्रेंड टेस्टलेट को मैंने अपना डेटा पास किया, टेस्ट साइज 0.2, रैंडम स्टेट 42। सो होगा क्या, मेरे डेटा का 80% डेटा trend.df में चला जाएगा, एंड रिमेनिंग 20% डेटा वैलिडेशन में जाएगा। आप ये चेक कर सकते हो एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो अगर मैं आपको शेप दिखाऊं, trend.df.shape and well df.shape, you would see you can clearly see 2400 and 600 which is 80 and 20, right। अब अगर मैं आपको ट्रेंड डीएफ दिखाऊं तो यहाँ पे एक लुच्चा हो सकता है। उस लुच्चे का कहानी ये है कि मोस्टली जो इंडेक्स है वो वही इंडेक्स उठाएगा जिस इंडेक्स पे ये रिकॉर्ड पड़ा होगा, बट मैं चाहता हूँ कि ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन का जो इंडेक्स हो वो रिसेट हो, 0 से हो। तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि trend data will be equal to trend df dot
यहाँ पे एक फंक्शन होता है रिसेट इंडेक्स, उसके अंदर ड्रॉप को आप रख दे ट्रू, और ये सेम काम मैं वैलिडेशन के लिए भी करता हूँ, बल्कि यहाँ पे मुझे सजेस्ट ही हुआ। ठीक है, तो यू कैन सी नाउ वी हैव, अभी के लिए मैं आपको वेल डाटा दिखा देता हूँ। तो अब आपका इंडेक्स डाटा फ्रेम अगर नो एट्रीब्यूट रिजेंट नॉट रिजेंट इट शुड बी रिसेट। अब ये डेटा आप देख सकते हो, इसकी जो इंडेक्स है वो 0 से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, नाउ लेट्स क्लीन दिस क्वेरी एंड रिस्पॉन्स। अब क्लीनिंग में यहाँ पे सिंस ये एक थर्ड पार्ट है तो क्लीनिंग ज्यादा जरूरी नहीं है, बट हाँ लोअर केसिंग लाइक स्मॉल वर्ड्स में ले आना, स्मॉल लेटर्स में, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड एक्स्ट्रा स्पेसेस ये हम रिमूव कर सकते हैं। तो अगेन अगर आपने ये प्रोजेक्ट देखे हैं तो इसमें ये सारे स्टेप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको क्विकली आपको दिखा देता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए बेस्ट लाइब्रेरी है। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ क्लीन टेक्स्ट के नाम से, जिसके प्रोसीजर का एक टेक्स्ट आएगा। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को इसमें जो सिलेक्शन कुछ अच्छा ये जो डेटा है, एक और चीज आपने समझ लेनी होगी। ये जो डेटा है ये मैंने GPT-4 मॉडल से तैयार किया है, ये किसी प्लेटफॉर्म का नहीं है, बट यस दिस इज अ रियल डेटा सेट। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बहुत ढूंढा, मुझे ऐसा डेटा ना मिला। सो यहाँ पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का सब यूज करके यहाँ पे पैटर्न दूंगा, और पैटर्न बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं कि रीडिंग लाइंस एंड न्यू लाइंस वो यहां से मैं हटा लो, और ये यहाँ पे नहीं आनी चाहिए दिस थिंग। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक एक्स्ट्रा स्पेस के साथ रिप्लेस कर दूं, और इसकी जगह पे मैं ये एस लगाऊंगा। नाउ दीज आर पैटर्न जिसकी मदद से आप टेक्स्ट के अंदर घुस के लाइक कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि रिमूव कैरेज एंड न्यू लाइन, तो उसके लिए आप /r एंड /n यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि रिमूव कर दो एक्स्ट्रा स्पेसेस को, देन यू हैव टू यूज \s। ओके, तो ये वो पैटर्न है और हम इसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें HTML टैग्स हो, वो आई डोंट थिंक सो कि इसमें होंगे क्योंकि मैंने ChatGPT से किया है, बट यस यू कैन यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट सब के अंदर जाके ये वाला पैटर्न यूज कर सकते हो। लाइक ये पैटर्न हमेशा आपको यूज करना होगा अगर आपने HTML के टैग्स रिमूव करने हैं टेक्स्ट से, और उसको मैं कुछ इसी तरह रिप्लेस करता हूँ। अब आखिरी काम करते हैं कि वाइट स्पेसेस एंड लोअर केसिंग, तो वो हम एक लाइन में कर सकते हैं। लाइक टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्पेसेस पहले रिमूव कर दें, उसके लिए आप स्ट्रिप मेथड यूज कर सकते हो, एंड देन टेक्स्ट को भी लोअर केस कर दें। अब मैं इसको अपने दोनों कॉलम क्वेरी एंड रिस्पॉन्स पे अप्लाई करता हूं। ये दोनों मेरे पास ट्रेंड डाटा एंड वेल डाटा के अंदर पड़े हैं। सो लेट मी क्विकली अप्लाई दिस फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ट्रेंड डाटा के अंदर जाके क्वेरी के ऊपर अप्लाई किया इस फंक्शन को, एंड रिस्पॉन्स के ऊपर भी अप्लाई किया। देन वैलिडेशन डेटा के क्वेरी एंड रिस्पॉन्स के ऊपर भी अप्लाई किया। अच्छा, यहाँ पे ये नाम मैंने चेंज किया, इसको ट्रेंड डेटा किया, इसको वैलिडेशन डेटा किया। ठीक है, बाकी कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं हुई है ना। फाइनली हमारे पास लोअर कैसिंग भी है, जितने भी यहाँ पे HTML टैग्स या जो भी यहाँ पे हमने परफॉर्म किया वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब परफॉर्म करते हैं टोकनाइजेशन। आपको पता है कि जितने भी LLM या टेक्स्ट बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप सबसे पहले नंबर्स में कन्वर्ट करते हो टेक्स्ट को, बेसिकली जो एम्बेडिंग्स होते हैं या जिनको आप टोकनाइजेशन भी कहते हो। ये भी अगेन आपको इस प्लेलिस्ट में बड़े डिटेल से कई बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ले आते हैं अपना टोकनाइजर, और उसके लिए आप यूज करते हो T5। टोकनाइजर के अंदर जाके फ्रॉम पैटर्न से उस मॉडल का पाथ दे सकते हो, चेक पॉइंट जो हगिंग फेस पे पड़ा है। तो T5 बेस, इसके 3 वर्जन है, T5 स्मॉल, बेस एंड लार्जर। तो हमने बेस यूज किया। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ। सो नाउ इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग फ्रॉम हगिंग फेस।
अब हम टोकनाइजेशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं अपने दोनों सेट्स के ऊपर। सो उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन को मैं लाइक प्री प्रोसेस फंक्शन नाम दे सकता हूँ। ये इसने ऑटो सजेस्ट किया मुझे, बट मैं अपने हिसाब से इसको रखूंगा प्री प्रोसेस फंक्शन, जिसके पास एक एग्जांपल आएगा, बल्कि एक डेटा सेट ही आएगा। ये मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं टोकनाइज करता हूँ दोनों, यानी जो हमारा एग्जांपल के अंदर क्वेरी एंड रिस्पॉन्स है। तो इनपुट्स विल बी इक्वल टू जो भी टोकनाइजर है इसके अंदर मैं पास करता हूँ पहले क्वेरी को। तो ये देखिए, आपको पता है कि टोकनाइजर के अंदर आपका इनपुट टेक्स्ट जो एग्जांपल के पास ही होगा, उसके बाद पैडिंग, मैक्स लेंथ, ट्रंकेशन ट्रू, यानी जो अगर मैक्स लेंथ को एक्सीड करे कोई सीक्वेंस तो आप उसको ट्रंकेट करें, उससे जो एक्स्ट्रा वर्ड्स वो हटा लें। यहाँ पे मैक्स लेंथ ट्रांसफार्मर के 512 है, बट मैं अभी के लिए 250 रखता हूँ। रिटर्न टेंसर आप रख भी सकते हो या आप हटा भी सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये चलेगा। तो अब हमने टोकनाइज किया इनपुट्स को, यानी क्वेरी को। अब ये सेम काम हम आउटपुट्स के लिए करते हैं। तो टोकनाइजर एंड यानी रिस्पॉन्स के लिए एग्जैक्टली सेम चीजें। तो अब इनपुट्स यानी क्वेरी इनपुट्स के अंदर आएगा आफ्टर टोकनाइजेशन, और रिस्पॉन्स आउटपुट्स के अंदर आएगा। बट मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये एक ही वेरिएबल हो। सो आपको पता है कि इंटरनली एक डिक्शनरी होगा जिसमें आपके पास अटेंशन मास्क, इनपुट आईडीज, ये चीजें हम बड़ी डिटेल से देख चुके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट्स को जस्ट अपडेट करता हूँ। अपडेट इन द सेंस कि अब मैंने जाके इनपुट्स के अंदर एक और की बनाया और उसको मैंने आउटपुट का इनपुट आईडीज दिए। अब मेरे पास एक डिक्शनरी होगा जिसमें क्वेरी के आईडीज, अटेंशन मास्क एंड रिस्पॉन्स के आईडीज एंड अटेंशन मास्क ही होंगे, ताकि मैं ज्यादा चीजों से बच सकूं। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं अपने ट्रेन डाटा के ऊपर। सो ये हो गया अपना ट्रेन डाटा, और इसके अंदर जाके अप्लाई मेथड मैंने कॉल किया। एंड देन कई तरीके हैं, बट आप डायरेक्टली इसके अंदर ये ऊपर फंक्शन कॉल कर दें। प्री प्रोसेस शुड बी प्री प्रोसेस फंक्शन को तो क्यों नहीं कॉल हो रहा है, प्री प्रोसेस फंक्शन एंड एक्सेस आप 1 रखिए, क्योंकि मैं कॉलम वाइज डेटा यहाँ पे पास करना चाहता हूँ। तो जल्दी से मैं ये अप्लाई करता हूँ। तो हमने ट्रेंड डेटा के ऊपर इस फंक्शन को कॉल किया एंड देन वैलिडेशन डेटा के ऊपर भी हमने इसको कॉल किया, एंड अकॉर्डिंगली रिजल्ट हमने ट्रेंड डेटा सेट एंड वैलिडेशन डेटा सेट में स्टोर की। मैं ज्यादा डिटेल पे टोकनाइजर is not defined. Okay, spelling mistake. It should be tokenizer. Let me rerun and let me rerun. तो अब अगर मैं आपको पहला जो क्वेरी है हमारे डेटा के अंदर और उसका रिस्पॉन्स है वो आपको ट्रेंड डेटा सेट से दिखाओ, यानी ट्रेंड डेटा सेट का फर्स्ट जो रो है या रिकॉर्ड है उसकी मैं टोकनाइज्ड फॉर्म आपको दिखाना चाहूंगा। तो अब आप देख सकते हो ये एक डिक्शनरी है जो यहां से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हो जाता है, और इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास इनपुट आईडीज, ये है इनपुट आईडीज जो यहां से स्टार्ट होके यहां तक आते हैं। अब अगर मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ट्रेंड डेटा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके एक सेल ऐड करता हूँ और जो ट्रेंड डेटा था जो पहले हमारे पास था उसका पहला रो दिखाना चाहूंगा, या पहला नॉट रिस्पॉन्स बेसिकली क्वेरी। सो व्हाट शुड आई डू इफ आई मिस अ डोज ऑफ माय मेडिकेशन। तो ये जो आईडीज है ये इसी के हैं। व्हाट शुड आई डू, बिकॉज दिस व्हाट शुड आई डू इज अ टेक्स्ट, और मशीन को नंबर चाहिए ना के टेक्स्ट। Now you might be thinking ठीक है यहाँ तक तो बढ़िया है, लेकिन ये इससे आगे जो इतना सारा जीरो ऐड हुआ है इसका क्या मतलब है, और यहाँ तक ये पूरा का पूरा यहाँ तक है। इनपुट आईडीज का जो लिस्ट है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये पैडिंग है क्योंकि हमने मैक्स लेंथ 250 रखा था,
तो पैडिंग यहाँ तक। टोकनाइजेशन में पैडिंग मैक्स, अगर कोई स्मॉलर सीक्वेंस है लाइक दिस वन, तो लार्जर सीक्वेंस यानी जो हमारे केस में 250 है उसके बराबर करने के लिए वो 0 ऐड करता है। अटेंशन मास्क ये बताता है कि ये जो नंबर्स है असल चीज ये है, आपने इन पर फोकस करनी है, मॉडल को बताना पड़ता है 1 1। बाकी ये जो 0 0 है ये जस्ट सीक्वेंस को बराबर करने के लिए हमने किया है, तो आप इसको स्किप मार सकते हो। और ये जो लेबल है ये बेसिकली आपका रिस्पॉन्स है, 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखाऊं, इफ यू मिस दो स्टैक इट एज सून एज यू दिस, तो ये लेबल उसी की आईडीज एंड पैडिंग है, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया। ये होता है पैडिंग। अब लेट्स फाइन ट्यून द मॉडल। तो फाइन ट्यूनिंग के लिए तो पहले तो मुझे मॉडल यहाँ पे लेके आना होगा। इसके लिए मैं T5 फॉर कंडीशनल जनरेशन डॉट फ्रॉम प्रीट्रेन, T5 बेस यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। देन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ट्रेनर के नाम से, और उसके बाद जो ट्रेनर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था उसको यहाँ पे कॉल करता हूँ। अब इस ट्रेनर को अगर आपने समझना है, then you need to understand few things. Let me first close it. ट्रेनर के अंदर आप मॉडल बताते हो, ये हमारा मॉडल है जिसको हम फाइन ट्यून करना चाहते हैं। आप अपना डेटा सेट्स, मैंने दोनों डेटा सेट ट्रेन एंड वेल पास किए, लेकिन इस ट्रेनिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आर्ग्स यानी आर्ग्यूमेंट्स का। तो वो मोस्टली आप मॉडल के बाद देते हो आर्ग्स, दिस इज आर्ग। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके लिए बाहर जाके आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन करता हूँ, और उन आर्ग्यूमेंट्स को मैं ट्रेनिंग नाम आर्ग्स में स्टोर करता हूँ। अब ये जो ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स है ये आपका मेन चीज है कि उसका लर्निंग रेट, इपोक्स, जो भी इसके चेक पॉइंट्स है वो कहाँ पे स्टोर होने चाहिए, वो सारी चीज यहाँ पे आप मेंशन करते हो। और ये प्रोसेस आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर मोस्टली आप रिपीट करते हो, मैं आपको बताता हूँ। तो मेन आइडिया ये है कि इस मॉडल को हम फाइन ट्यून करना चाहते हैं। रिजल्ट्स नाम से एक डायरेक्टरी बनाएं, आउटपुट dir इसके जो भी चेक पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे स्टोर होंगे। 6 बार मैं इसको चलाना चाहता हूँ, मेरा इपोक्स नंबर, डीप लर्निंग में आपको पता है। एंड ट्रेनिंग के लिए जो बैच साइज है, ताकि मेमोरी इशू से मैं यहाँ पे बच जाऊँ, वो मैंने 8 रखा है। मोस्टली आप 16 ही रखोगे। बाकी ये वार्म अप स्टेप्स हैं लर्निंग रेट शेड्यूलर के लिए। डीप लर्निंग जो वार्म अप नंबर्स आपने डिफाइन करना होता है, मोस्टली आप हर बार 500 ही रखोगे। वेट डीके और फिटिंग को रिड्यूस करने के लिए आप वेट डीके, लॉगिंग डायरेक्टरी इस फोल्डर में स्टोर होंगे। बाकी लॉगिंग स्टेप्स, सेव स्टेप्स, इवैल स्टेप्स, दीज आर समथिंग लाइक यू कैन कॉल इट रिपीटिंग थिंग्स। यू हैव टू रिपीट ईच टाइम इन एनी प्रोजेक्ट, स्पेशली एलएलएम के केस में। एंड इवेल्युएशन स्ट्रेटजी इपोक के हर इपोक कंप्लीट यानी फर्स्ट इपोक कंप्लीट होने के बाद मॉडल को इवेल्युएट कर दें। बैक प्रोपगेशन में जो आप वेट्स को अपडेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर लर्निंग रेट, ठीक है। या तो उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट की यानी फाइन ट्यूनिंग। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आपकी मॉडल का जो फाइन ट्यूनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट इसके लिए एक आखिरी काम आपने ये करना होगा कि WAN-DB की APIs को आपको कॉपी करना होगा, और वो बहुत सिंपल है। जस्ट यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। यू कैन फाइंड योर API की इन योर ब्राउजर हियर। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो वो आपको सजेस्ट कर देगा कि रजिस्टर कर दें, और उसके बाद लॉग इन कर लेना एंड देन जस्ट रिफ्रेश कर दे। अगर नहीं आ रहा तो दोबारा रजिस्टर होने के बाद दोबारा यहाँ पे आकर डबल क्लिक कर दे, यू विल गेट डायरेक्टली द API की राइट हियर। तो अब यहाँ से कॉपी कर लेना, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया एंड देन वो जो सर्च बार आया था वहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर लेना, तो आपको फाइन ट्यूनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड ऑन योर सिस्टम। सिंस आई एम यूजिंग GPU, तो अभी GPU यूज कर लेना, मोस्टली 5 to 10 मिनट्स चलेगा। अब मॉडल को सेव करना एंड मॉडल को, दिस शुड बी नॉट समराइजेशन सिस्टम, दिस शुड बी चैटबॉट सिस्टम लाइक दिस, सॉरी फॉर दैट। बढ़िया, जैसे फाइन ट्यून हो जाए तो हमने क्या करना होगा, हमने अपने इस मॉडल को सेव एंड लोड करना होगा ताकि हम इसको रियल सिस्टम में यूज कर सकें। सो कोड बहुत सिंपल होता है। आप क्या करते हो, या तो आप ट्रेनर डॉट सेव मॉडल
लेकिन आप कोशिश करें कि ट्रेनर के बजाय आप मॉडल को सेव करें और सेव प्री ट्रेन, और यहाँ पे आप पाथ दे दें, यानी जस्ट कोई नाम दे दें विद दिस थिंग्स, तो ऑटोमेटिकली जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे यानी मॉडल सेविंग, जो भी इसके जेसन फॉर्म्स होंगे वो इस नाम फोल्डर में स्टोर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है जो मैं पिछले कई प्रोजेक्ट में आपको सेव करके दिया था, ट्रेनर। आप ट्रेनर को भी सेव कर सकते हो, ये भी आपका प्रोडक्शन सिस्टम में काम करेगा, लेकिन सम टाइम ट्रेनर को सेव करते वक्त कुछ इंटरनल फाइल्स मिस हो जाते हैं, तो हमेशा कोशिश कर लेना कि आप मॉडल को ही सेव कर लेना। बट सवाल ये बनता है कि हमने यहाँ पे मॉडल तो प्री ट्रेन लोड किया है, लेकिन कोड तो हमने अपने डेटा के ऊपर फाइन ट्यून किया, तो और वो रिजल्ट ट्रेनर के पास है, तो फिर मॉडल को सेव करने का क्या लॉजिक बनता है? लेकिन लॉजिक ये बनता है कि मॉडल हमने इंटरनली पास किया है तो वो भी इसी के पास है, और ये मॉडल जैसे आपने इसको पास किया तो इसका मतलब है कि अब ये जो मॉडल है, मॉडल जो आपने हगिंग फेस से उठाया है, एक्चुअल में आप जो सेव कर रहे हो वो ये रिजल्ट्स के अंदर, लॉग्स के अंदर जो भी इसके रिजल्ट्स होंगे वो सेव कर रहे हो। तो यू कैन सेव एनीवन लाइक ट्रेनर और मॉडल, और इसका जो टोकनाइजर है वो भी आप सेम वे में सेव कर लेना। अब हमने इनको लोड करने हैं, सो मॉडल विल बी इक्वल टू, सेव करने के लिए बहुत सिंपल लॉजिक है, p5 फॉर कंडीशनल जनरेशन डॉट फ्रॉम ptrain। अब मैंने अपने सेम मॉडल को पा दिया, और टोकनाइजर के लिए भी सेम यही काम किया। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाए देन हम ये रन कर लेंगे। एंड अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि एक रियल सिस्टम बना के देता हूँ आपको। तो एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम होगा चैटबॉट। अब इसके पास रियल टाइम में यूजर का एक इनपुट टेक्स्ट आएगा, या हम इसको क्यों ना क्वेरी ही नाम दे दें, ठीक है। अब इस क्वेरी को सबसे पहले हमने क्लीन करना होगा, सो क्वेरी विल बी इक्वल टू, हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है टेक्स्ट, क्योंकि जो प्री प्रोसेसिंग के दौरान आपने किया है रियल यानी प्रोडक्शन सिस्टम में भी आपको रिपीट करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेरी को हमने टोकनाइजर से इनकोड किया, यानी बेसिकली यहाँ पे हमने टोकनाइज किया, वी डोंट नीड टू इनकोड, बेसिकली हमने टोकनाइज करना होगा प्रॉपरली। आप इनकोड भी यूज कर सकते हो बट वी नीड टू टोकनाइज इट। तो टोकनाइजर, और टोकनाइजर के अंदर आप क्वेरी, वो सेम स्टेप्स आपने यहाँ पे रिपीट करने होंगे, ठीक है। एक पैरामीटर आपको पास करना होगा रिटर्न टेंसर्स, वो पाइटॉर्च होगा। ये चीजें अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैक्स लेंथ वही सेम रखना, ट्रंकेशन ट्रू रखना, क्योंकि ये हमने ट्रेनिंग के दौरान अप्लाई किए थे। ये भी आपसे हटा लेना, ठीक है। एंड अच्छा, अब सिंस जब हम इसके लिए पाइचार्म या VS कोड में ऐप बनाएंगे तो वहां पे हमारे पास GPU नहीं है, वहां पे हम ये सेव मॉडल CPU पे यूज करेंगे। तो सिंस GPU यूज करते वक्त हमने पाइटॉर्च यूज किया था और उसकी फॉर्मेट एक डिक्शनरी है, तो अब ये जो नया क्वेरी का इनपुट आईडीज बना वो भी हम उस फॉर्मेट में ले आएंगे। तो थोड़ा सा हमने कस्टम कोड करना होगा, मैं इसको नाम देता हूँ इनपुट्स। अब ये एक डिक्शनरी होगा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक लूप चलाऊंगा जो एक की एंड वैल्यू निकालेगा इससे इनपुट से, और वो डिक्शनरी है तो मैं पाइथन का आइटम जिसके ऊपर कॉल कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि की एंड वैल्यू का एक पेयर बनाओ, लेकिन जो वैल्यू बेसिकली वो आईडीज, उनको मैं जाके डिवाइस पा देता हूँ, ठीक है। और ये जो डिवाइस है वो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, जो भी मेरे मॉडल ने डिवाइस यूज किया है, डिवाइस विल बी इक्वल टू, मेरा जो मॉडल है उसके अंदर जाके डिवाइस को कॉल कर दें, हो गया हमारा काम, ठीक है। वैसे इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, अब इसको आप किधर भी यूज कर सकते हो, चाहे CPU या जो भी हो। लेट मी चेक, गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है। पहले 18 का लॉस, देन इसने फर्दर रिड्यूस किया, ये और भी रिड्यूस करता रहेगा। अच्छा, इनपुट आईडीज मिलने के बाद अब हम मॉडल से रिस्पांस जनरेट करते हैं, यानी चैटबॉट से, और उसको मैं नाम देता हूँ आउटपुट्स। तो मॉडल के अंदर एक फंक्शन होता है जनरेट,
और इस जनरेट के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं. इट शुड बी मॉडल. जनरेट पैरामीटर एंड अब सबसे पहले इसको आपने वो इनपुट्स आईडीज देने हैं. होपफुली कि ये मुझे ऑटो सजेस्ट कर दें. या तो इनपुट आईडीज यहाँ से मैंने उठा लिए. इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है. अगर मैं ये पैरामीटर डायरेक्टली यूज़ कर लूँ देन इट विल आल्सो. तो बेसिकली जनरेट के अंदर मैंने अपना ये जो क्वेरी था इसके आईडीज पास किए. मैं चाहता हूँ कि इसके लिए जो चैटबॉट रिस्पॉन्स जनरेट करे उसकी लेंथ 250 होनी चाहिए. नंबर ऑफ बीम्स 5 हो, यानी ये 5 रिस्पॉन्स जनरेट करे और उसमें जो सबसे बेहतरीन हो फाइनली वो मुझे दिखाए. अर्ली स्टॉपिंग, ये जो इंटरनल स्पेशल टोकन यूज करते हैं उनको रिमूव करने के लिए. और अगर मॉडल बहुत ज्यादा परफॉर्म करने लगे तो उसको भी स्टॉप करे ओवरफिटिंग से बचने के लिए, यानी जो भी रिस्पॉन्स है. एंड फाइनली आई विल गेट दिस रिस्पॉन्स. सो फाइनली वी विल गेट डिकोडेड फॉर्म. अब हमें टेक्स्ट चाहिए तो टोकनाइजर के अंदर जाकर डिकोड कर दो आउटपुट्स को एंड उसके अंदर जो स्पेशल टोकन है वो हटा के जो भी जनरेटेड रिस्पॉन्स है वो रिटर्न कर दो. ठीक है. तो यू कैन सी कि यहाँ पे मॉडल फाइन ट्यून हो गया. अब हम इसको सेव एंड लोड करते हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट कर चुके हैं. तो यू कैन सी द रिजल्ट राइट हियर. दिस इज द चैटबॉट मॉडल जिसमें सारे के सारे फाइल यहाँ पे होंगे. ठीक है. ये हम बाद में डाउनलोड करेंगे प्रोडक्शन के लिए, बट अभी के लिए वी ऑलरेडी लोडेड. ठीक है. नाउ लेट्स क्रिएट द चैटबॉट. यह भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो यहाँ पे मैं एक और कोड पेस्ट करता हूँ. सिंस आई वांट टू मेक दिस थिंग्स डायनामिक, तो मैं एक व्हाइल लूप चलाऊंगा जब तक ट्रू है. तो यूजर से एक इनपुट लें लाइक दिस. यूजर इनपुट, अगर वो यूजर इनपुट अगर यूजर ने एग्जिट प्रेस किया है तो ब्रेक कर दें, लेकिन अगर कोई टेक्स्ट यानी कोई क्वेरी पूछा है तो फिर वो चैटबॉट को पास कर दे और वो रिस्पॉन्स यहाँ पे प्रिंट कर दे. ठीक है. सो लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी. तो अभी के लिए मैं चैटबॉट से पूछता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसके प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आया. हाउ टू लॉग इन टू द सिस्टम. मॉडल शुड बी मॉडल. या तो स्पेलिंग मिस्टेक हमने किया है. तो मॉडल I think that was the error. How to log in to the system. Local variable input reference before assignment. Okay. अच्छा, यहाँ पे इशू यहाँ पे है. We need input IDs क्योंकि हम उसी के ऊपर लूप्स चला रहे हैं. इनपुट IDs. ठीक है. और प्लट के जो भी रिजल्ट जनरेट होगा वो इसमें होगा. देन वी आर डूइंग दिस थिंग, देन वी आर डूइंग generating the text. So let's run it again. How to log in to the system. You can log into the system by visiting our website and filling out the application form. So you can see यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसने हमें जवाब दिया. अगर मैं इसे कह दूँ like where to find setting option. To find setting option, go to the profile section. Wow, that's totally amazing. यहाँ पे मैं कोई हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ. जैसे कि मेरे पास ये क्वेरी है. हाउ कैन आई शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद माय डॉक्टर. यू कैन शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट बाय कॉलिंग आवर ऑफिस और यूजिंग आवर ऑनलाइन पोर्टल. तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट है. तो इट्स डूइंग गुड जॉब. तो अभी के लिए मैं एग्जिट प्रेस करता हूँ एंड हम यहाँ से हट गए, यानी रिमूव हो गए. अब एक आखिरी काम करते हैं कि ये जो चैटबॉट है पहले इसको जिप करते हैं एंड देन हम डायरेक्टली इसको सेल में डाउनलोड करते हैं. तो ये कोड है
MySQL एक लाइब्रेरी है, मेक आर्काइव, वही मॉडल, इसको जिप कर दे, ये उसका पाथ है। और फिर आप कोलैब के अंदर जाके फाइल से इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर मैं इसको अभी के लिए रन कर दूं, ये हल्का सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। जैसे ये कंप्लीट हो जाए देन वी विल स्टार्ट चैटबॉट क्रिएशन, लाइक यूआई क्रिएशन, डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट, ठीक है। तो हाँ, मैंने यहाँ पे VS को सॉरी पाइथन ओपन किया है। आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो। तो जो मॉडल हमने यहाँ पे जिप करके डाउनलोड किया था वो आप इस फोल्डर में लेके आना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना एंड टेम्पलेट्स के नाम से एक फोल्डर बनाना जिसमें आपके पास index.html फाइल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज करने वाले हैं। एंड main.py फाइल होनी चाहिए जिसमें हम सर्वर यानी बैकएंड का कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम अपने ये करना है कि आप फ्लास्क से इंपोर्ट कर दें फ्लास्क रिक्वेस्ट एंड रेंडर टेम्पलेट, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐप क्रिएट करना होगा, फ्लास्क एप्लीकेशन। तो उसके लिए आप फ्लास्क के अंदर जाके एक पैरामीटर देते हो नेम, ठीक है। तो ये जो फ्लास्क क्लास है इसकी मदद से आप ऐप यानी जो भी आपका एप्लीकेशन है वो बनाते हो। रिक्वेस्ट एंड रेंडर टेम्पलेट हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यूआई के साथ काम करेंगे। तो ये बेसिक सिंटैक्स है HTML का। अगर आपने थोड़ा भी वेब डेवलपमेंट के साथ काम किया है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि HTML के टैग्स होते हैं जिससे आप वेबसाइट का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो क्रिएट करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे H1 टैग लेता हूँ जिसमें अभी के लिए मैं जस्ट ऐड करता हूँ हेल्थ केयर कस्टमर सपोर्ट। आई थिंक दैट वुड बी इनफ। तो अभी के लिए मैं जस्ट इसको डायरेक्टली यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में ओपन करता हूँ। यू कैन क्लियरली सी। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेंटर में लेकर आऊँ एंड कुछ थोड़ा बहुत CSS इस पे अप्लाई करूँ। तो अगर आप अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो आपने कलर देने होंगे और वो कलर का काम CSS करता है। दो तरीके से करते हो, इनलाइन CSS या डायरेक्टली आप HTML टैग्स के अंदर भी कर सकते हो बाय कॉलिंग स्टाइल टैग। और इस स्टाइल के अंदर मैं अगर इसका कलर सेट करो और रेड, और अगर मैं इसका मार्जिन लेफ्ट यानी लेफ्ट से मैं इसको खिसकाना चाहता हूँ, मार्जिन लेफ्ट कोई अपना 37%। तो जस्ट लेट मी चेक। ये देखिए हमने बहुत ठीक है। अभी अगर आप देखो तो ये सेंटर में आ गया। मैं ऊपर से इसको थोड़ा नीचे खिसकाना चाहता हूँ। 37 के बजाय 35 वुड बी इनफ। एंड मार्जिन टॉप मैं इसको कोई 10% खिसकाना चाहूँगा। एंड जो फॉन्ट साइज है वो कोई यहाँ पे 45 रखना चाहूँगा, ठीक है। इट शुड बी इन पिक्सल। तो अगर मैं अब दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स बनाएंगे जिसके क्लिक पे एक विंडो पॉपअप होगा जिसमें सारा कम्युनिकेशन एंड चैट होगा चैटबॉट के साथ, ठीक है। तो अब इसका CSS आगे जो मैं बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक चैटबॉट आइकन के नाम से एक डिव बनाऊंगा, ठीक है। तो ये एक डिव है जिसकी आईडी है चैटबॉट चैटबॉट आइकन। और इसके नीचे मैं एक विंडो बनाऊंगा। अब यहाँ पे आइकन मेरे पास पहले से है तो मैं वो आइकन जल्दी से लेकर आता हूँ। तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास चैटबॉट आइकन, ये आइकन मैंने ऐड किया, ये मैंने ऑनलाइन कॉपी किया था। अब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो रिफ्रेश करके यू वुड नॉट सी दिस आइकन, या यू वुड सी राइट हियर, ये रहा अपना आइकन। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ तो मुझे मार्जिन से इसको खिसकाना होगा और इसका बैकग्राउंड थोड़ा साइज बढ़ाना होगा। तो इसके लिए मैंने CSS पहले से किया है। हेडिंग के बाद में CSS वाला स्टाइल टैग ऐड करता हूँ ताकि हम अपना टाइम सेव कर लें। चैटबॉट आइकन का ये है पूरा का पूरा CSS जिसमें इसका पोजीशन फिक्स्ड है, यानी जब मैं इसको यहाँ पर रखूंगा तो ये फिक्स्ड होगा, यहाँ से हिलेगा नहीं। बॉटम 20 पिक्सल राइट, यानी इस राइट से मैंने हल्का इसको खिसकाया है, मैं आपको दिखाऊंगा। विड्थ 60, हाइट जितने भी CSS के
एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जाता, आप देख लेना। आगे जो हम टैग यूज करने वाले हैं ये उनका CSS है, ये हम बाद में देखेंगे। बट इफ आई जस्ट शो यू, ये देखिए ये आ गया। अब इसके क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि एक विंडो पॉप हो, तो उस विंडो के लिए मुझे यहाँ पे पहले तो एक डिव बनाना होगा। डिव, इसको मैं एक आईडी देता हूँ चैट विंडो, लाइक दिस। एंड इस चैट विंडो के अंदर अभी के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका CSS पहले से हो चुका है, ठीक है, तो इसका डिजाइन होगा, यू वुड सी राइट हियर। ये विंडो अभी नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मैं इसको डायनामिक बनाऊंगा कि जब मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो जावास्क्रिप्ट के एक इवेंट लिसनर पे मैं ये विंडो पॉप अप करूंगा। यू वुड नॉट बी एबल टू सी दिस विंडो राइट नाउ, बट इस विंडो के अंदर हमने कुछ चीजें ऐड करनी है, लाइक इसका जो हेडर है div चैट, इसमें भी मैं एक आईडी देता हूँ चैट हेडर, और हेडर को मैं नाम देता हूँ कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। एक और div ऐड करता हूँ मैसेज के लिए, जहाँ पे हम जो यूजर मैसेज टाइप करेगा वो दिखाएंगे, तो उसके लिए भी मैं एक आईडी लूंगा चैट मैसेज। अब ये आईडीज जावास्क्रिप्ट की मदद से हमारे काम आएंगे, ठीक है। इसको मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ क्योंकि वो मैसेज डायनामिकली यहाँ पे आएगा। एंड फाइनली इसके अंदर हम चैट इनपुट के लिए एक टेक्स्ट बार डालेंगे, इनपुट टेक्स्ट, यू वुड सी। बट अभी के लिए मैं इसको देता हूँ नाम चैट इनपुट, और इसके अंदर दो चीजें लूंगा। इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट, क्योंकि यूजर ही कुछ टेक्स्ट करेगा, डालेगा उस सर्च बार में, और आईडी में इसको देता हूँ यूजर मैसेज। यूजर जो भी डालेगा वो मैं इस आईडी से गेट कर लूंगा। प्लेस होल्डर जस्ट दिखाने के लिए इसके अंदर के टाइप यूर मैसेज राइट हियर, और इसके अंदर मैं एक बटन डालूंगा जिसके क्लिक पे हम जावास्क्रिप्ट का जो इवेंट है वो कॉल करेंगे। तो बटन विद टाइप सबमिट, एंड बटन, बल्कि सबमिट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ये जावास्क्रिप्ट से करने वाले हैं। आईडी में ऐड करता हूँ सेंड बटन के नाम से, बटन शुड बी बटन, और इसके अंदर मैं रख सकता हूँ सेंड। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, यू वुड सी नथिंग, ठीक है, बट या इसका सब कुछ यहाँ पे हो गया। अब मैं आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको पॉप अप करके दिखा देता हूँ। तो एग्जैक्टली इस div के बाद आप स्क्रिप्ट ऐड कर लेना जिसमें आप जावास्क्रिप्ट का कोड कर सकते हो। तो पहला काम तो मैंने ये करना है कि चैटबॉट आइकन के क्लिक पे मैंने एक इवेंट को ऐड करना होगा। तो जावास्क्रिप्ट में आप डॉक्यूमेंट यूज करते हो, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है। अगर आपने HTML टैग के आईडी या क्लास को गेट करना है तो उसके लिए आप गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्लास यूज कॉल कर सकते हो। सो मेरा है आईडी, ये स्पेलिंग आपने एग्जैक्ट यही लिखना होगा, और उस आईडी का क्या नाम है चैट आइकॉन, यानी इस पूरे के क्लिक पे मैं, सॉरी, इसके क्लिक पे मैं ये विंडो पॉप अप करना चाहता हूँ। तो ये हो गया चैट आइकॉन के क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि एक इवेंट ऐड इवेंट लिसनर, एक फंक्शन होता है जिससे आप लिसनर स्पेलिंग शुड बी लाइक दिस, और इसके क्लिक पे मैं ये सिंटैक्स यूज करता हूँ। अब ये जावास्क्रिप्ट की सिंटैक्स है एंड दिस इज द बॉडी। तो होगा क्या कि इस पूरे के इट शुड बी क्लिक, इट शुड बी क्लिक। हमने क्या किया कि जब कोई इस पे क्लिक करेगा तो ये इवेंट क्लिक हो जाएगा, और इस इवेंट के अंदर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसकी बॉडी है। ऑब्जेक्टिव ये है कि विंडो पॉप अप हो जाए। तो सबसे पहले तो मुझे विंडो को यहाँ पे गेट करना होगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, उसका भी आईडी था, आईडी का नाम था चैट विंडो। ये देखिए दिस इज द चैट विंडो, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिव है।
इसके क्लिक पे उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ चैट विंडो। अब मैं इस चैट विंडो पर जावास्क्रिप्ट से CSS करता हूँ। सो चैट विंडो डॉट इसके जो स्टाइल है यानी बेसिकली CSS उसका जो डिस्प्ले है उसको अब दे दो चैट विंडो के अंदर जाके। मैं इसको सोच रहा हूँ इट शुड बी विंडो मैं आपको बताता हूँ शुड बी विंडो लाइक दिस। तो चैट विंडो के स्टाइल डॉट डिस्प्ले को अभी के लिए आप नन कर दें। नन यानी अगर पहले से नन है। इस लॉजिक को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की कंडीशनल लगा रहा हूँ। पहले मैं स्टाइलिंग कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दो चीजें यहाँ पे हो रही है अभी के लिए। अगर जस्ट मैं आपको आउटपुट दिखाऊं बाय रिफ्रेशिंग इट कि ये काम कर रहा है या नहीं, इट्स नॉट वर्किंग। इट शुड वर्क बाय द वे। अगर मैं प्रॉपरली रिफ्रेश मार दो मैं अगर डबल क्लिक कर दो तो ये देखिए ये विंडो पॉपअप हो रहा है। दोबारा क्लिक पे ये गायब, दोबारा क्लिक पे ये पॉप गायब, पॉप गायब। तो दो चीजें यहाँ पे हो रही है। कहा गया यहाँ पे हमने ये कहा कि जो चैट विंडो है जो हमने गेट किया है अगर उस पर किसी ने क्लिक किया है तो आप उसको दिखाओ, लेकिन अगर उस पर दोबारा क्लिक किया है तो उसको गायब करो। इस सिंटैक्स का ये मतलब है। आई होप यू गेट द आइडिया। अब मेन काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेन काम से पहले अब मैं एक प्रॉपर ऐप बनाता हूँ। प्रॉपर ऐप इन द सेंस कि हम इसको सर्वर से रन कर दें। तो उसके लिए आप रूट्स बनाते हो। पहला जो रूट है वो मेरा ये है जिसको मैं बाय डिफॉल्ट एम्प्टी छोड़ता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ इंडेक्स के नाम से एंड देन रिटर्न करता हूँ विद द हेल्प ऑफ रेंडर टेम्पलेट टुवर्ड index.html। तो होगा क्या कि जब मैं इस ऐप को सर्वर से रन कर दूं तो ये इस रूट पे जो मेरा एप्लीकेशन है रेंडर टेम्पलेट की मदद से मुझे डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देगा टुवर्ड इंडेक्स जो कि मेरा HTML पेज है। तो अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, राइट क्लिक रन मैन, यू विल गेट नथिंग बिकॉज हमने पाइथन का मैन यहाँ पे नहीं बनाया है। तो उसके लिए आप पाइथन मैन, एंड पाइथन मैन किस तरह बनता है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, अब यहाँ पे ऐप को आप रन कर दें, डिबगर को ट्रू रख दें। ये बेसिक सिंटैक्स है। बेसिकली अगर इस पार्ट को हम हटा लें तो फ्लास्क फ्रेमवर्क का ये बेसिक सिंटैक्स है जो आपको करना ही होगा। यहाँ पे डिबगर ट्रू होगा ताकि रिफ्रेश ऑटोमेटिकली रिफ्रेश जो भी चेंजेस हो वो होता रहे। ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो ये देखें अब यहाँ से ये हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने प्रॉपरली अपने ऐप को सर्वर से रन किया। तो चीज़ें समझने की कोशिश करना। चीज़ें समझने का मतलब ये है कि जैसे यूज़र ने ये ओपन किया तो यहाँ पे जैसे उसने कुछ लिखा, सेंड बटन पर क्लिक किया तो वो डेटा पहले तो हमें यहाँ पे सर्वर साइड पे लेकर आना होगा APIs के थ्रू। यहाँ पे API एंड पॉइंट होगा जो उस डेटा को गेट करेगा, लेकिन यहाँ से जो हमारा सेंड बटन है और जो एक यूजर मैसेज है इसमें जो भी टेक्स्ट आएगा पहले हमने उसको गेट करना होगा और वो काम जावास्क्रिप्ट ही करता है। तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे। हैंडल मैसेज सेंडिंग, मैं कमेंट डालता हूँ हैंडल मैसेज सेंडिंग। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और वो है कि जब सेंड बटन पे कोई क्लिक मारेगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक इवेंट ऐड कर दूँ, इवेंट लिसनर, और इसके क्लिक पे
मैं एक लॉजिक लगाऊंगा, लेकिन मल्टीपल इनपुट आउटपुट चलाने के लिए आप असिंक ऐड कर सकते हो। असिंक्रोनस मेथड होता है जो पाइथन में भी आप यूज करते हो। बाकी ये सिंटैक्स बिल्ट इन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और ये हमारे इवेंट लिसनर का बॉडी स्टार्ट हो गया। और इस बॉडी के अंदर ट्राई करना, समझने की ट्राई करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसके अंदर सबसे पहले हम यूजर मैसेज को गेट करेंगे। यानी होगा क्या कि इस बटन के क्लिक पे यहाँ पे यूजर ने जो भी टाइप किया होगा वो हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो गेट करने का तरीका तो आपको आता है। कैसे गेट करते हो कि पहले एक वेरिएबल बनाओ यूजर मैसेज के नाम से, उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो है यूजर मैसेज, और उसका मुझे चाहिए वैल्यूज। तो मैंने क्या किया, बेसिकली यहाँ से जो भी यूजर ने टेक्स्ट टाइप किया उसको मैंने यूजर मैसेज में स्टोर किया। अब इस यूजर मैसेज को हम ऐड करेंगे यहाँ पे। इट शुड बी, मैंने कहा पेस्ट करता था यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊं इस यूजर मैसेज, जैसे यूजर ने इसको टाइप किया, मैं चाहता हूं कि पहले इस कस्टमर सपोर्ट विंडो के अंदर मैं इसको ऐड कर दूं। सर्वर पर सेंड करने से पहले मुझे यहाँ पे इसको भी दिखाना होगा। तो मैं एक कमेंट ऐड करता हूं, ऐड यूजर मैसेज। तो पहले तो मुझे एक डिव बनाना होगा, डायनामिक डिव। तो एक कॉन्स्ट के नाम से वेरिएबल बनाता हूं और इसको मैं कह सकता हूं यूजर बबल। तो डायनामिकली अगर मैंने एक डिव बनानी है जिसमें मैं यूजर का मैसेज दिखाऊंगा विंडो के अंदर, उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सॉरी, नॉट दिस टाइम, आई विल क्रिएट। तो गेट क्रिएट एलिमेंट, उसके लिए आप यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट एलिमेंट, और वो डिव होना चाहिए। अगर आपने h1 क्रिएट करना है, h1 टैग, पैराग्राफ टैग, तो आप वो अकॉर्डिंगली कर सकते हो। और इस डिव के अंदर मैं यूजर का मैसेज दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा, तो यूजर बबल के अंदर जाके उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है, अब ये अगेन बिल्ट इन चीज है, टेक्स्ट कंटेंट, उसमें मैं ये मैसेज दिखाता हूँ यू, जैसे मैंने इनिशियली दिखाया था कि जब आप टाइप करते थे तो वो उसके आगे यू लिखा था। उसके बाद दिस डॉलर साइन के अंदर इस सिंटैक्स में यूजर का मैसेज, और यूजर का मैसेज किसके पास है, यूजर मैसेज के पास है। सो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो अब अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, होपफुली इट शुड वर्क। इसने तो यहाँ पे पॉप अप, मैंने कुछ तो गड़बड़ की होगी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में। लेट्स सी। हाँ, तो गड़बड़ मैंने ये की है कि ये जो यूजर बबल है इसको मुझे ऐड करना होगा। तो आप इस तरह यूज कर सकते हो, चैट मैसेजेस के अंदर जाके, ये चैट मैसेजेस यहाँ पे हमने ऐड किया था, अपेंड कर दो यूजर बबल को, ठीक है। अच्छा, एक और लॉजिक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि अगर यूजर ने वहाँ पे टाइप ही नहीं किया है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर तो एरर देगा। तो उस एरर से बचने के लिए हम कह सकते हैं इफ नॉट चैट, और चैट बेसिकली यहाँ पे नहीं, ये चैट मैसेज मैंने वीडियो पॉज करके ऐड किया था, जहां पे मैं लगा सकता हूँ यूजर मैसेज। अगर इफ नॉट यूजर मैसेज देन रिटर्न नथिंग। या तो अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ पे ये स्टार्ट, मुझे इसको क्लोज भी करना था, तो ये था हमारा गड़बड़। और like this, hopefully now it should work।
बट ये हाँ अब आ गया वी और हियर तो सेंड, ये देखें ये आपका मैसेज यहाँ पे ऐड हो गया, यू क्या आ गया आपका मैसेज, ठीक है। और ये लॉजिक हमने एग्जैक्टली यहाँ पे लगाया है। अब आखिरी काम का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो यूजर मैसेज हमने गेट किया है वो यहाँ पे हम सर्वर को भी सेंड करेंगे ताकि मॉडल हमें रिस्पांस दे और वो रिस्पांस पलट के हम यहाँ पे गेट कर लें। तो इसको कहते हैं कॉल बैकएंड एपीआई। इसके लिए तो पहले मुझे एक एंड पॉइंट बनाना होगा यहाँ पे, एपीआई एंड पॉइंट। तो ऐप डॉट रूट और उस एपीआई एंड पॉइंट को मैं नाम देता हूँ चैट एंड इसके अंदर मेथड को मैं रखूंगा पोस्ट, क्योंकि क्लाइंट यानी फ्रंट एंड से सर्वर यानी बैक एंड को मैसेज आ रहा है, ठीक है। और एक फंक्शन बनाऊंगा जिसको अभी के लिए मैं बाद में चेंज कर लूंगा, बट अभी के लिए मैं इसको चैट ही रख लेता हूँ। अभी के लिए मैं इसको पास करता हूँ, ठीक है। तो इस एपीआई एंड पॉइंट पे मैं यहाँ पे हल्का सा जूम इन करता हूँ। जो मैसेज यूजर मैसेज है वो इस एपीआई एंड पॉइंट पे पास करता हूँ। तो पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट रिस्पांस और उसके बाद अवेट एक कीवर्ड है जो आप जावास्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हो। तो अगर आपने किसी एपीआई एंड पॉइंट को हिट मारना है जावास्क्रिप्ट से तो उसके लिए आप यूज करते हो फैच, और इस फैच के अंदर आप उस एपीआई का एंड पॉइंट का नाम देते हो जो कि चैट था, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी स्टार्ट और इस बॉडी के अंदर 3 चीजें आप देते हो। अब ये आप HTTP रिक्वेस्ट मार रहे हो, मेथड जो कि पोस्ट ही होगा, हेडर्स जो कि बिल्ट इन चीजें लाइक उस हेडर के अंदर कंटेंट टाइप ये आपको बताना पड़ता है। कंटेंट टाइप आपका होता है हमेशा जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। ये हमारे इस HTTP रिक्वेस्ट के अंदर हेडर्स हो गए। आखिरी काम बॉडी के अंदर आप यूजर का मैसेज पास करते हो, सो बॉडी, लेकिन पास करने से पहले मैं उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। सो उसके लिए आप यूज करते हो स्ट्रिंगी फाई एंड दिस इज द सिंटैक्स, और इसमें हम यूजर का मैसेज पास करेंगे और ये हो गया इस जेसन का की जो कि मैसेज होगा और उसके आगे यूजर का मैसेज जो कि ये वेरिएबल है, नॉट दिस वन, दिस शुड बी स्ट्रिंगिफाई। तो अब होगा क्या कि जैसे सेंड पे कोई क्लिक मारेगा हम तो वो मैसेज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो लॉजिक हम बाद में इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ से हम रिस्पांस पास करेंगे और वो रिस्पांस यहाँ पे गेट होगा। तो इस रिस्पांस के अंदर जो भी मॉडल का रिस्पांस होगा उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ जेसन में, यानी उसका जेसन फॉर्मेट उठा के एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ डेटा के नाम से। और ये डॉट आप हटा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बल्कि ये काम पूरा का पूरा मैं यहाँ पे मैं अगेन मिस कर गया सिंटैक्स को, सिंटैक्स शुड बी लाइक दिस। अब यहाँ पे डेटा मैं कैसे गेट करता हूँ, सो अवेट रिस्पांस डॉट जेसन, बहुत सिंपल है, आपने जस्ट इस पे ध्यान देना है। फेच से हमने यूजर मैसेज को यहाँ पे पास किया, उसने पलट के हमें रिस्पांस दिया और उस रिस्पांस का जेसन निकाल के डेटा में स्टोर किया। अब जो भी ये रिस्पांस होगा इसको हमने दिखाना है यूजर को। यूजर को हमने क्यों दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे यू के बाद हमने चैटबॉट का रिस्पांस दिखाना होगा, तो अगेन हमने डायनामिक कोड करना होगा और वो कोड एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे किया था ये कोड होगा। सो मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो ये वही कोड है, जस्ट मैंने बार्स का रिस्पांस के लिए एक एलिमेंट क्रिएट किया बार्ट बबल, फिर उसके कंटेंट में मैंने डेटा डॉट रिस्पांस, और ये डेटा जो हमें सर्वर से मिलेगा हम बाद में देखेंगे वो होगा, और बार्ट के आगे मैंने वो डेटा दिखाया
और अपेंड किया, लेकिन इसके नीचे दो काम मुझे करने पड़ेंगे। एक स्क्रॉल टू बॉटम एंड क्लियर। मैंने क्या किया, चेट बॉट मैसेजेस के अंदर जाके स्क्रॉल टॉप को कॉल किया और उसके बाद चेट बॉट मैसेज के अंदर मैंने स्क्रॉल हाइट। इसका मतलब ये है कि जब हमारा चैट बढ़ता रहेगा तो इसकी हाइट भी बढ़ती रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी हाइट में एक स्क्रॉल बार हो कि जितना भी कन्वर्सेशन हो यूजर उसको स्क्रॉल करके यानी यहाँ पे स्क्रॉल करके वो दिखा सके। उसके बाद मैंने यूजर मैसेज जो है वो भी क्लियर किया है, यानी ये वाला यहाँ से जो भी उसने टाइप किया उसको भी क्लियर कर देना, ठीक है। तो ओवरऑल जावास्क्रिप्ट में दो चीजें हो रही हैं। पहले विंडो को पॉपअप करना, दूसरा बटन के क्लिक पे यानी सेंड के क्लिक पे वो विंडो के अंदर बॉट और की मैसेजेस एंड जो भी रिस्पॉन्स है वो दिखाना एंड उस क्वेरी को भी क्लियर करना। आई होप यू गेट द आइडिया। अब आते हैं असल चीज पे। असल चीज इन द सेंस कि अब हम सर्वर यानी बैकएंड वाले कोड पे काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पहले काम तो मुझे ये करना होगा कि फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स इंपोर्ट T5 टोकनाइजर कंडीशनल एंड इसका जो टोकनाइजर है ये दोनों मैंने इंपोर्ट किए। अब मैं यहाँ पे ऐप के नीचे जो मेरा सेव मॉडल है उसको जल्दी से लोड करता हूँ। लोड मॉडल एंड टोकनाइजर, so model will be equal to T5 dot from pre-train this should be pre-trained और इसको मैं अपना जो सेव क्या नाम था उसका चैटबॉट मॉडल चैटबॉट should suggest by the way अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करो चैटबॉट मॉडल एंड जो टोकनाइजर है नॉट फ्रॉम प्री ट्रेन इसको भी मुझे चैटबॉट, तो ये हमने लोड किए और मैं मॉडल का डिवाइस भी निकालता हूँ यहाँ पे जिस तरह हमने नोटबुक में किया था। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे मैंने रेप्लिकेट की। अब इस एंड पॉइंट के अंदर हम अपना लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके अंदर मेन लॉजिक जस्ट वो जो यूजर का मैसेज है वो गेट करेंगे एंड जो भी रिस्पांस होगा वो दिखाएंगे। तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू गेट द मैसेज। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यूजर मैसेज एंड उसके बाद क्लास का जो रिक्वेस्ट है वो यूज करके उसके अंदर json.get। अब जो जावास्क्रिप्ट के एपीआई से हमें यूजर का मैसेज आ रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं यूजर का मैसेज फेच में यहाँ पे ये एक JSON है, ठीक है, जिसमें एक की है मैसेज एंड वो यूजर ने जो भी टाइप किया होगा। तो उसका JSON मैंने निकाला, उसके अंदर था एक मैसेज। अगर नहीं आ रहा तो फिर आप उसको एम्प्टी छोड़ दो एंड उसको मैंने दिया यूजर मैसेज के नाम से वेरिएबल को। तो पहले मैं एक चेक लगाऊंगा कि इफ नॉट यूजर मैसेज, अगर यूजर मैसेज नहीं मिला है यानी यूजर ने कुछ टाइप ही नहीं किया है तो फिर तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमने एक एरर मैसेज दिखाना होगा। और उसके लिए अगर इस बार रेंडर टेम्पलेट के बजाय मैं जस्टिफाई मेथड को कॉल कर दूं तो मैं इसके मदद से इंडेक्स पे एक मैसेज दिखा सकता हूं। तो जस्टिफाई एक एरर की एंड और उस एरर का मैसेज यह होगा मैसेज इज रिक्वायर्ड, यानी इसका मतलब है यूजर ने टाइप ही नहीं किया है और वो एरर आपका दिस 404 एरर हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर इसका मतलब है रिस्पांस हमें मिला, तो वो रिस्पांस हम चैटबॉट वाले फंक्शन को पास करेंगे यानी वो यूजर मैसेज, और वो हमें रिस्पांस देगा। इफ यू आर नॉट गेटिंग थिंग्स यू विल गेट सून, और जो भी रिस्पांस होगा वो हम पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ जस्टिफाई
जो भी हमने एपीआई से यहाँ पे हिट मारा था वहाँ पे इसको पास करेंगे, और पास करते वक्त मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स एंड मॉडल का रिस्पॉन्स। अब होगा क्या कि जब यहाँ से एपीआई हिट मारेगा यहाँ पे इस चैट पे, तो सबसे पहले तो वो मैसेज हमने गेट किया यूजर मैसेज, अगर नहीं है तो हमने एरर दिखाया, लेकिन अगर है तो वो चैटबॉट वाले मॉडल को पास करो। और वो चैटबॉट वाला फंक्शन हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे नोटबुक में, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ये है वो फंक्शन। जस्ट वेरिएबल के नेम्स मैंने कुछ चेंज किए, बाकी एग्जैक्टली वही है। ठीक है, और उसके लिए क्लीनिंग का फंक्शन चाहिए था, तो वो भी यहाँ पे मैंने कॉल किया। तो उसके लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी मॉड्यूल। ठीक है, वही सेम कोड है जो हमने नोटबुक में किया था। आई होप यू गेट ऑल दिस थिंग्स। मैं क्विकली आपको रिवाइज करता हूँ, फिर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। index.html आपका फ्रंट एंड है, क्लाइंट साइड, जहां से एक यूजर मैसेज आ रहा है और वो यूजर मैसेज यहाँ से आ रहा है। ठीक है, उस यूजर मैसेज को हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। गेट करने के बाद हम चैटबॉट को पास कर रहे हैं। चैटबॉट के अंदर सबसे पहले हम उसको क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद टोकनाइज एंड देन वो रिस्पॉन्स यहाँ पे वापस हम गेट कर रहे हैं, एंड वो रिस्पॉन्स यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। और उसको बाद डेटा में इसको गेट करके अकॉर्डिंगली हम ये सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहे हैं। आई होप यू गेट द आइडिया। अब मैं इसको क्विकली रन करता हूँ, स्टॉप एंड रीरन। यहाँ पे आपको यूआरएल मिल जाएगा। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने ये सारे लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स इंस्टॉल नहीं किया तो आप टाइप कर दे फ्लास्क पिप इंस्टॉल फ्लास्क और ट्रांसफॉर्मर्स, टॉर्च लाइब्रेरी भी चाहिए। आई थिंक ये लाइब्रेरी जो आपको इंस्टॉल करने होगी। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करता हूं। तो या आप इस पे क्लिक कर दे तो आपका ऐप यहाँ पे आपके क्रोम ब्राउजर में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो वी कैन सी, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो एंड इफ यू टाइप, अभी के लिए मैं कोई भी मैसेज देता हूँ लाइक हाउ टू सेट माई सेटिंग, ये मैंने क्या लिखा आई डोंट नो, बट देखते हैं। Set your setting by logging into your setting and using our mobile app. So yeah, you can see ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। आप यहाँ पे और भी मैसेज टाइप कर लेना। तो ये तो हमारा एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट। अगर आप फ्यूचर में कोई आपसे अपने एप्लीकेशन के लिए चैटबॉट मांगे तो फ्लो एग्जैक्टली यही है। ठीक है, एग्जैक्टली आपने यही फ्लो यूज करना है।